मुकेश सर, आपने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया है इस वर्कशॉप को। और दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोग मुझे जानते ही हैं, नवीन खरवार बात कर रहा हूँ। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मॉर्निंग के इस वेबिनार सेशन में। और जैसा मुकेश सर ने बताया दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ऑनलाइन काम कैसे करें। सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपने काम को ग्रो कैसे करेंगे, ज्यादा जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा टीम को कैसे बढ़ाएंगे, इनकम को कैसे बढ़ाएंगे। इस टॉपिक पे आज हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं। चलिए एक बार हैंड रेज करिए, अभी कितने लोग सोशल मीडिया से काम करते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह से कितने लोग काम करते हैं। कुछ हैंड रेज हुए हैं, जल्दी 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 हैंड रेज कर लीजिए। और आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग इस पे बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे। हो सकता है 5-7 मिनट देर हो, लेकिन आज सोशल मीडिया से रिलेटेड सारे क्वेरी, सारे क्वेश्चंस को हम लोग खत्म कर लेंगे। चलिए, आई थिंक 60-70% लोग काम करते हैं सोशल मीडिया से। सो सभी लोगों का हैंड रेज है। अच्छा, एक चीज और कोशिश करते हैं शुरू में कि पहले जान ले कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे है। सो कितने लोग हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम आता है सोशल मीडिया पे काम करने पे। क्या प्रॉब्लम्स, कुछ भी अगर आपको आता है सोशल मीडिया पे काम करने में, तो आप लोग एक बार हैंड रेज करेंगे और मैं जरूर जानना चाहूंगा क्या प्रॉब्लम आप लोगों को आ रहा है। उसके बाद हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। चलिए, जितने लोगों को भी सोशल मीडिया पे काम करने में कुछ इशू आता है, वो लोग एक बार हैंड रेज करें, क्या दिक्कत आता है। एक बार हैंड रेज करिए जल्दी जल्दी। जिनको भी सोशल मीडिया पे काम करने में इशू आता है, आपके टॉपिक्स को, आपके प्रॉब्लम्स को जरूर मैं आज के सेशन में ऐड करूंगा, ताकि हम लोग और सेशन को बेहतरीन बना पाए। जिन जिन लोगों को सोशल मीडिया पे काम करने में कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आता है, कोई दिक्कत रहता है, वो लोग भी अपना हैंड रेज कर सकते हैं। अच्छा, 2 हैंड रेज है। चलिए थोड़ा सा कनेक्ट कर लेते हैं साथियों। और आदित्य ओसवाल जी, अनम्यूट का ऑप्शन है आपके पास। जी सर, आदित्य जी गुड मॉर्निंग। जी आदित्य जी, क्या प्रॉब्लम आती है आपको सोशल मीडिया पे। एक्चुअली जब भी अपन जो कभी जैसे मेरे को पोस्ट करना रहता है, मैं पोस्टिंग करता हूँ। क्या है, सामने से कभी कभी लोग अपना प्लान दिखा देते हैं और कभी कभी मतलब हम्म। रिस्पॉन्स आता नहीं है। और फिर मैं हम्म। अगर बता भी क्रिप्टो के बारे में बता तो बोलते मेरे को करना ही नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है। हम्म। तो अभी चलिए मेरा बहुत कैसे, बहुत मैं टारगेट धन्यवाद। लेके आया था इसमें। मेरा संजय हाँ। संजय सर करके उनसे बात हुआ था। जी। वही मैं मतलब उनके साथी हूँ मैं। जी। तो मेरा चलिए वही ठीक है प्रॉब्लम सर, है मैं आपका फेसबुक। हाँ, आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ सर, जरूर हम लोग इस पे भी बात करेंगे। मेरे को मेन प्रॉब्लम मतलब कि मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में। तो जैसे मैं कोई फेसबुक दिक्कत नहीं है यूज सर। करता हूँ, एक ग्रुप पे पोस्ट जी। करते रहता हूँ। जी। तो मेरे पास अभी टाइम भी बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि मेरे को 5 अक्टूबर तक एक बड़ा अमाउंट निकालना है। उस हिसाब से मैं अभी स्लॉट भी बिल्कुल अपग्रेड निकालेंगे करने सर। वाला हूँ। चलिए जरूर निकाल लेंगे सर, और आपके प्रश्नों का उत्तर भी दूंगा। आज के सेशन में भी मैं इसको ऐड करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य सर। और रवि रंजन जी, आपको भी अनम्यूट का ऑप्शन है, सिर्फ 30 सेकंड में प्रॉब्लम बताइएगा, क्या प्रॉब्लम आता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रवि सर। हाँ सर, हम तो लोगों से प्रतिदिन 20-25 लोगों से बात करते हैं, इस मीटिंग में लाने के लिए प्लान बताते हैं, लोगों को समझाते हैं। लेकिन सर हम्म। किसी को तो हम मीटिंग तक ला देते हैं, हम उसके बाद में उनको हम्म। डाइवर्ट नहीं कर पाते हैं ज्वाइन होने के लिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं सर, इस पर भी बात करेंगे हम लोग। और कोई सोशल मीडिया पे काम करने में कोई दिक्कत आ रहा हो आपको।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम कुमार निराला जी, आपको भी अनम्यूट का ऑप्शन दिया। और किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा हो सोशल मीडिया पे काम करने में, आप हैंड रेज कर सकते हैं। प्रेम कुमार निराला जी, अनम्यूट का ऑप्शन है। हेलो जी प्रेम जी। सर, पोस्टर बनाने में सर प्रॉब्लम हो रहा है, पोस्टर नहीं बना पा रहे हैं। अगर कुछ पोस्टर बनाना चाहते हैं अपने फोटो के साथ, कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं तो वो नहीं हो पा रहा है सर। उसके बारे में थोड़ा सा सर बता देते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम सर। और एक्चुअल में सेशन हमारा 1 घंटे का रहता है, तो आज तो शायद हम ऐड नहीं करेंगे पोस्टर के जी बारे सर। में, लेकिन कल जरूर हम लोग इस पे बात कर लेंगे, या कोशिश करते हैं, समय ठीक बचता है। है तो जी सर, जी मैं सर। जरूर बताऊंगा आप लोगों को। चलिए प्रेम क्योंकि कुमार सर निराला जी। जी क्योंकि सर फोटो जो अपना जो है ना वो जरूरी होता है, क्योंकि लोगों को थोड़ा पता लगता है कि हाँ ये हम इन आदमी के साथ काम करने जा रहे हैं। बिल्कुल जरूरी है सर, बिल्कुल जरूरी है। सोशल मीडिया पे अपना फोटो लगाना बहुत जरूरी है, जी और मैं इसके बारे में बात भी करूंगा। डीके पाल साहब, आपका भी स्वागत है। क्या प्रॉब्लम आ रहा है सर सोशल थैंक यू मीडिया पे सर। काम करने में? हेलो सर, जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पाल साहब। सर मेरा ये जो टेलीग्राम का सर नंबर ब्लॉक अन अन क्या बताता है, अन ब्लॉकेड बता रहा है, जी तो इसमें क्या समस्या हो सकती है सर? चलिए, ये भी हम लोग बात करेंगे इस पे भी। जी सो आई थिंक और किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो 10-20 सेकंड का समय ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। आखिरी हैंडरेज राहुल जी का। राहुल जी, अनम्यूट का ऑप्शन, 30 सेकंड। सर नमस्कार। नमस्कार जी, 30 सेकंड में बोलिएगा। अरे सर, ज्वाइनिंग नहीं आ रही मेरे को। मैं पोस्ट तो रोज करता हूँ पर ज्वाइनिंग आ रही क्या व्हाट्सएप फेसबुक से सर? चलिए, कोई दिक्कत नहीं राहुल सर, इस पे भी बात करेंगे। जी ओके, और भी बात करते हैं सर, इस पे भी बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, और किसी को कोई दिक्कत आ रही हो काम करने में, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। 1 मिनट का समय और है। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग आज की होने वाली है, और हैंड रेज करते हैं तो बोलने के बाद हैंड को डाउन भी कीजिए। ओके, सो वेरी ग्रेट। तो वंस अगेन वेरी ग्रेट मॉर्निंग, नमस्कार। और आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मॉर्निंग के इस सेशन में, सीखने सिखाने वाले सेशन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि सोशल मीडिया पे काम कैसे करें, अपनी टीम को कैसे बढ़ाएं, पोस्ट कैसे करें, आंसर्स आते हैं, जब आपको नंबर्स आते हैं तो बात कैसे करें, उनको मैसेजेस कैसे भेजें। इन सारी मुद्दों पे हम लोग आज बात करने वाले हैं बड़े बेहतरीन तरीके से। और पहले हमने कुछ 4-5 लोगों के क्वेश्चंस लिए, और उन क्वेश्चंस को इसलिए लिया गया ताकि ये हम समझ पाए कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है वास्तव में, और सेशन में हमें क्या क्या चीजें और ऐड करनी है जिससे आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। चलिए, सो बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने भी हैंड रेज करके अपनी कुछ प्रॉब्लम्स बताई हैं, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, कुछ चीजें हम लोग पहले समझेंगे। और सबसे पहली चीज तो ये समझे कि भाई सोशल मीडिया पे काम करे ही क्यों। बाकी सारी चीजें तो ठीक है, करनी है, लेकिन सोशल मीडिया पे काम क्यों करना है, इस चीज को समझना है। अब देखो दोस्तों, क्या है, जमाना चेंज हो गया, समय चेंज हो गया, और जो लोगों के काम करने का स्टाइल है, वर्किंग स्टाइल, वो चेंज हो चुका है। अगर आज से कुछ समय पीछे हम चले, कुछ समय पहले जाए, 2 साल 3 साल पीछे जाए, या उससे भी कम, कोरोना पीरियड से पहले चले जाए,
तो जो नेटवर्क मार्केटिंग था उसमें 70% या उससे ज्यादा लोग, उनके काम करने का स्टाइल जो होता था वो होता था, जब वो जुड़ते थे तो वो अपने प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाते थे, अपने दोस्तों का लिस्ट बनाते थे, अपने जानने वालों का लिस्ट बनाते थे। उन लिस्ट पे कॉल्स करते थे, सुबह घर से निकलते थे साइकिल लेके, गाड़ी लेके, बाइक लेके, पब्लिक कन्वेंस लेके, जिसके पास जो उपलब्ध है वो लेके निकलता था और दिन भर घूम घूम के किसी के घर पे, कहीं ऑफिस में, कहीं रेस्टोरेंट में बैठ के लोगों को प्लान देता था और शाम को घर आता। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि एक व्यक्ति को अगर 5-10 हजार लोगों की टीम बनानी है तो उसको सालों लग जाते थे, कई लोगों को इससे भी ज्यादा समय लग जाता था। रीजन क्या है कि आप सुबह निकलिए साइकिल लेके या कार लेके निकल जाइए और शाम को लौट के आइए। तो शाम को जब आप लौट के आएंगे तो आपको, आपके हाथ में क्या होगा, ज्यादा ज्यादा आप 5 से 6 ही वर्कशॉप कर पाएंगे। मतलब 5 से 6 लोगों से ही आप फिजिकली मीटिंग कर पाएंगे, बात कर पाएंगे। लेकिन अब जमाना चेंज हो गया। अब क्या है, अब लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सारी चीजों पे, इन सारी जगहों पे अपनी पोस्टिंग्स को करते हैं और यहाँ से लोगों को लेके आते हैं। और जो जूम है, जूम पे लोगों को बिठाते हैं और एक बहुत बड़ा काम लोग कर रहे हैं। रीजन क्या है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे बताया कि अगर मैं अपनी टीम को ट्रेनिंग देना चाहता हूँ और सबसे मिल के ट्रेनिंग देना चाहता हूँ तो शायद पूरे दिन में 10-20 लोगों से ही बात हो पाएगी, अगर एक शहर में रहते हैं तो। और आज सुबह क्या किया हमने, मीटिंग का लिंक डाला और जूम पे बिठाया, तो अभी हम अच्छे खासे नंबर्स के साथ, लोगों के साथ, बड़ी कम्युनिटी के साथ बैठे हैं और यहाँ पे बात करते हैं। तो जो सोशल मीडिया है दोस्तों, जो ऑनलाइन है, जो जिसको आप लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म बोलते हैं, इन इसने लोगों के काम करने के स्टाइल को बदल दिया। और जो समय के साथ बदलता है वो बहुत आगे जाता है। यानी कि आज आप देखेंगे कि आज लोगों की टीमों की सीमा नहीं है। पहले अगर आप कभी किसी नेटवर्क मार्केटिंग में होंगे, आज से 2 साल 3 साल पहले, तो लोगों की टीमों का नाम कैसा होता था? दिल्ली टीम, कोलकाता टीम, यूपी टीम, यूपी टॉप टीम। आज ऐसे नाम देखने को नहीं मिलते। रीजन क्या है? रीजन ये है दोस्तों कि लोगों के कुछ लिमिट्स थी कि वो कहाँ पे टीम बना रहे हैं, क्योंकि वो वही के लोगों को जानते थे और उनकी टीम में 90% लोग उनके लोकल जगह के होते थे। इसलिए वो अपनी टीम का नाम अपने जगह के नाम से, अपने जिले के नाम से, अपने स्टेट के नाम से रखते थे। लेकिन आज एक व्यक्ति देखेंगे तो उसकी टीम यूपी में भी है, मुंबई में भी है, बिहार में भी है और इंडिया से बाहर भी है। क्या वो हर व्यक्ति से मिलने गए? नहीं गए, लेकिन उनकी टीमें हर जगह पे है। तो उन्होंने टीमें बनाई कैसे? सोशल मीडिया के माध्यम से बनाई। अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे लोगों से तो किसी का आंसर था कि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक एक महीने में कई कई हजार लोगों की टीम बनाई नेटवर्क मार्केटिंग में, बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। सो फर्क क्या है कि कोई व्यक्ति उसको प्रोफेशनली काम कर रहा है, किसी व्यक्ति को काम करने नहीं आता है। तो जो सही तरीके से काम कर रहा है सोशल मीडिया पे, उनको बहुत तेजी से रिजल्ट आ रहे हैं और जो लोग सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं उनको रिजल्ट्स कम आ रहे हैं। और हम लोग स्टार्ट में बात कर रहे थे सोशल मीडिया पे काम क्यों करना है। तो दोस्तों, हर आदमी के कॉन्टेक्ट की एक लिमिट है, लेकिन सोशल मीडिया का कोई लिमिट नहीं है, एक अथाह समंदर है जिसमें सिर्फ आपको काम करना सीखना है। एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं इसकी इम्पोर्टेंस को। एक छोटे से स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहूंगा। और दोस्तों, एक गांव था, एक छोटा सा गांव था और बिल्कुल दुनिया से कटा हुआ, बहुत गरीबी थी वहां पे। लोग गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले थे, मतलब 2 वक्त का खाना भी बड़ा मुश्किल था वहाँ, ऐसी जगह। एक बार एक महात्मा थे, एक साधु थे वहां पे,
आए और लोगों ने बड़ा आदर किया उनका, तो बड़े प्रसन्न हुए। तो उन्होंने लोगों से पूछा कि भाई क्या चाहिए, आप बताओ। तो उन्होंने बोला, बाबा गांव में बड़ी गरीबी है, बड़े संकट हैं, कुछ उपाय बताइए कि ये संकट खत्म हो जाए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप लोगों के गांव के इस साइड में एक किला है और उसमें बहुत सारा जो है खजाना गड़ा हुआ है, और वो खजाना अगर आ जाए तो कई 100 सालों के लिए इस देश की गरीबी मिट जाएगी, अगर थोड़ा थोड़ा भी आप लोगों को। लेकिन बड़ा मुश्किल है वहां जाना, उसको निकाल के लेके आना। तो अगर आप लोग कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। और वो कह के जो है साधु जी अपना वहां से निकल गए। गांव वालों की मीटिंग हुई। पहले एक व्यक्ति जाने के लिए तैयार हुआ वो संकट लेने के लिए, और वो गया, लौट के ही नहीं आया। तो जब लौट के नहीं आया, दूसरा व्यक्ति गया, वो भी लौट के नहीं आया। तीसरा व्यक्ति गया, वो भी लौट के नहीं आया। ऐसे करते करते 4-5 लोग गए खजाने की तलाश में, और लौट के नहीं आया। अब गांव वालों की उम्मीदें कम होने लगी थी, डर भी लगने लगा था कि यार जो जाता है वो लौट के नहीं आता। लास्ट में एक बच्चा था 16-17 साल का, बहुत ही गरीब, और वो कहता है साहब इस बार मैं जाऊंगा। लोग कहते हैं बड़े बड़े लोग गए लौट के नहीं आए, अब तुम क्यों जाओगे। तो कहते हैं दोस्तों कि जिसकी परिस्थितियां, अगर आपकी परिस्थितियां आपको मोटिवेट नहीं कर पा रही है तो आपको कोई मोटिवेट नहीं कर पाएगा। वो बंदा जाता है, और 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीतते हैं, और 4 दिन बाद जितने लोग पहले गए होते हैं सभी लोगों को लेके और खजानों के साथ भरे हुए बक्सों के साथ लौट के आता है। और जब लौट के आता है तो गांव वाले बड़े खुश होते हैं, फूल माला हार लगाया जाता है, उसका स्वागत होता है। तो वो खजाने को अब बांटने का बारी था। अब खजाने को बांटा जाता है। अब वो क्या होता है कि वो जो बच्चा होता है ना, वो पूरे गांव वालों को बुला के और सारा खजाना बांट देता है। सबको थोड़ा 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 बराबर बराबर करके दे देता है, लेकिन अपना हिस्सा नहीं लगाता। मोरल ऑफ द स्टोरी, अपना हिस्सा नहीं लगाता उसमें, उस खजाने में। गांव वाले बड़े चकित होते हैं। भैया गांव का सबसे गरीब आदमी तो यही, और सबसे ज्यादा मेहनत इसी ने की, जान पे बाजी लगा के गया, खजाना भी लाया और लोगों को भी लेके आया। लोगों ने उससे पूछा कि भाई तुमने इतनी मेहनत की, सब कुछ किया, लेकिन तुमने अपने लिए कुछ रखा नहीं खजाने में से, ऐसा क्यों। दोस्तों ये उस बच्चे का आंसर अगर आपको समझ आया तो आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाए। उस बच्चे ने कहा कि आपको खजाना दिख रहा है, आप लोगों को खजाना मिल गया, लेकिन मुझे खजाने का रास्ता मिल चुका है। आपको ये दिख रहा है कि बाहर कितना खजाना रखा है, लेकिन आपको ये नहीं दिख रहा कि अंदर कितना खजाना है। यानी उस बच्चे को ये पता चल गया था खजाने का रास्ता, और खजाना उसको चाहिए होता है दोस्तों जिसको थोड़े बहुत पैसे होने होते हैं। लेकिन जिसको खजाने का रास्ता पता है उसको तो लाइफ टाइम और पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए हो गया। वो जब जितना वहां से सोना चांदी लेके आना चाहता है वो जाएगा और लेके आएगा। क्यों? क्योंकि उसको रास्ता पता है। उसको खजाने की जरूरत नहीं है। जितना खजाना लेके बाहर आया है हो सकता है उससे कई गुना 1000 गुना ज्यादा अंदर खजाना रखा हुआ, और जो खजाना लाया वो उसने बांट दिया। क्योंकि उसको पता है कि अब मुझे जिंदगी भर खजाने की कमी नहीं होनी है, जब चाहूंगा जाऊंगा लेके आऊंगा। तो सोशल मीडिया एक ऐसा ही है। ज्वाइनिंग्स निकालना बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोग निकालते होंगे, फिजिकल वर्क करके भी निकालते होंगे। लेकिन जिन लोगों को सोशल मीडिया समझ में आ गया, जो लोग सोशल मीडिया पे काम करते हैं, उनको जब जितनी ज्वाइनिंग्स चाहिए सोशल मीडिया से वो निकाल सकते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया एक अथाह समंदर है, जितनी ज्वाइनिंग्स निकालना चाहो, जितना काम करना चाहो
आप घर बैठे बैठे बिना 1 रुपया खर्च किए, बिना पेट्रोल लगाए, बिना फिजिकल मीटिंग्स किए, बिना रेस्टोरेंट में बैठे आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और इसीलिए दोस्तों आज की डेट में सोशल मीडिया पे काम करना बड़ा जरूरी हो गया है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे काम कैसे करना है, मैजिक ऑफ सोशल मीडिया कैसे होगा। और बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, और मीटिंग के बाद अभी तक अगर आपके कोई टीम का मेंबर नहीं आया है तो उसको वीडियो के माध्यम से सुनाइएगा। बहुत बेहतरीन सेशन रहेगा आज का। चलिए कुछ टॉप सोशल मीडिया टूल्स के बारे में बात करते हैं, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से सोशल मीडिया है जिनसे आप काम करते हैं। दोस्तों आज की डेट में जो सबसे प्रचलित और सबसे ज्यादा है दैट इज फेसबुक। ज्यादा से ज्यादा लोग फेसबुक पे होते हैं और फेसबुक को लोग यूज करते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंक्डइन, ये 4 प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा प्रचलित है इंडिया में। सोशल मीडिया के नाम पे लोग इसका यूज करते हैं। अच्छा एक चीज और स्टार्ट में आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिएगा एक ग्राफ डाला है मैंने। इस ग्राफ को बहुत सारे लोग बहुत देर से स्क्रीन पे चल रहा है, लोग देख रहे होंगे, और इसको समझिएगा कि इस ग्राफ का मतलब क्या है और मैं क्या समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस का नाम है और 2 ग्राफ दिख रहे हैं दोस्तों, एक येलो ग्राफ, एक ग्रीन ग्राफ। येलो ग्राफ का मतलब है कि पर्सनली कितने लोग इसको यूज करते हैं, इस ऐप को पर्सनल रीजन से, अपना फोटो, अपने अपडेट्स, अपने फैमिली के अपडेट्स, बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी वगैरह वगैरह डालने के लिए, लोगों को बताने के लिए कितने लोग इसका यूज करते हैं। सो फेसबुक पे 91% लोग पर्सनल यूज के लिए फेसबुक चलाते हैं। 91%, 100 में से 91 लोग ऐसे हैं जो पर्सनल यूज के लिए करते हैं, लेकिन 74% इन 100 में से ऐसे लोग हैं जो पर्सनल यूज तो करते हैं, लेकिन कोई ना कोई किसी ना किसी तरह की पोस्टिंग या एडवर्टाइजमेंट अपने बिजनेस का प्रमोट करने के लिए भी फेसबुक का यूज करते हैं। इंस्टाग्राम को 63% लोग पर्सनल यूज करते हैं और 38% लोग अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए करते हैं। अब तीसरा जो है लिंक्डइन, यहाँ पे कहानी उल्टी है। 58% लोग, 58% लोग पर्सनल यूज के लिए इसको यूज करते हैं और 78% लोग अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए लिंक्डइन का यूज करते हैं। कितना? 78%। यानी फेसबुक को एडवर्टाइजमेंट के लिए कितने लोग यूज कर रहे हैं? 74%। इंस्टाग्राम को 38% और ये लिंक्डइन 78%। बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ये गूगल एनालिटिक्स का डेटा है। 78% लोग जो बिजनेस से रिलेटेड हैं वो अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए लिंक्डइन का यूज करते हैं। दिमाग में बिठा लीजिएगा। और हम लोग लिंक्डइन जानते ही नहीं, हम लोग डाउनलोड नहीं करते, हम लोगों की उस पर आईडी नहीं। तो पहले भी जो लोगों ने हमारी मीटिंग्स ली है, हमने सबको बोला है लिंक्डइन डाउनलोड करने के लिए। अगर आपने नहीं किया है तो आप लोग उसको डाउनलोड कीजिएगा, और एक दिन हम उस पर पूरा सेशन रख लेंगे कि लिंक्डइन पे काम कैसे करते हैं। और आज के पूरे सेशन में हम लोग बात करेंगे कि फेसबुक पे काम कैसे, फेसबुक पे काम करते कैसे हैं। तो फेसबुक पे क्यों करना है? क्योंकि एक सबसे अच्छी जगह है अपने ब्रांड को बिल्ड करने के लिए। इंडिया की 22% से ज्यादा की आबादी
फेसबुक पे अवेलेबल है और सारे ही आपके टारगेटेड कस्टमर है, यानी मैक्सिमम लोग 18 प्लस है, 18 साल से ज्यादा के, और बिना ट्रेवल किए आप हजारों लोगों तक डेली पहुंच सकते हैं फेसबुक के माध्यम से। इसीलिए फेसबुक यूज करना है। और इसमें जो क्वेश्चंस आए थे उन क्वेश्चंस को इंक्लूड करते हुए चलेंगे। एक किसी का क्वेश्चन था कि उनको रिजल्ट नहीं आता, उनको कमेंट्स नहीं आते, उनको मैसेजेस नहीं आते, वो पोस्ट करते हैं। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन कैसे पोस्ट करें कि कमेंट्स और रिजल्ट ज्यादा है, इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं और मीटिंग आगे चलती रहेगी। सबसे पहले दोस्तों ये समझिए कि फेसबुक काम कैसे करता है, एल्गोरिथम क्या है फेसबुक का, कैसे काम करता है ये फेसबुक। और जब आप ये समझ जाएंगे ना कि फेसबुक काम कैसे करता है, तो इसको आप इसके साथ खेलने लगेंगे, बड़ा मजा आएगा इसके साथ काम करने में। फेसबुक का एल्गोरिथम समझना बड़ा जरूरी है। अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है तो ये और भी जरूरी हो जाता है, कई बार मैंने बताया भी है। तो जो फेसबुक है मेरे भाई, एक उदाहरण से समझिएगा। आपने गूगल पे सर्च किया बेल्ट, लेदर बेल्ट सर्च किया आपने गूगल पे, फेसबुक पे नहीं। गूगल पे सर्च किया लेदर बेल्ट, या अमेजोन से आपको एक बेल्ट खरीदना है, आपने जाके बेल्ट सर्च किया। सर्च करने के बाद क्या हुआ कि आप 1 घंटे 2 घंटे बाद फेसबुक खोलते हैं, और जब आप फेसबुक खोलते हैं तो शायद बहुत ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते इस बात पे, वहां पे आपको एड्स आती है, एडवर्टाइजमेंट। और आपको एडवर्टाइजमेंट में क्या दिखता है, बेल्ट दिखती है, और कौन सी बेल्ट, लेदर की बेल्ट। और वहां पे कुछ वेबसाइट का एड्रेस भी दिखता है जहां से आप वो बेल्ट को खरीद सकते हैं। यानी कि कुल मिला के क्या हुआ, बेल्ट आपने खोजा था गूगल पे, आपने खोजा था अमेजोन पे, आपने फेसबुक पे तो नहीं ढूंढा। लेकिन आप जब हैं तो फेसबुक के ऊपर आपको ऐड दिख रही है बेल्ट की। अब सोचने वाली बात यह है कि यार मैंने फेसबुक को तो नहीं बताया कि मुझे बेल्ट चाहिए, मैंने बताया किसको था, अमेजोन को, मैंने बताया किसके था, गूगल को, लेकिन ये फेसबुक को कैसे पता चला कि मुझे बेल्ट चाहिए। अच्छा दूसरा एग्जांपल समझिए, आप जिस तरीके की वीडियोस देखते हैं फेसबुक के ऊपर, उदाहरण के तौर पे आप समझिए कि आपको बीबी की वाइन्स बड़ी पसंद है, बड़ा फेमस कैरेक्टर था बीबी की वाइन्स, आप देखते हैं, एक दिन वीडियो देख लीजिए। आप डेली जब फेसबुक खोलेंगे आपको बीबी की वाइन्स के जितने भी नए अपडेट, नए एपिसोड्स होंगे वो आपको दिख जाएंगे, या कोई भी ऐसा शो। अगर आप कोई भक्ति रील देखते हैं, भक्ति वीडियो क्लिप देखते हैं, तो आप एक दिन 2 दिन देख लीजिए, डेली आपको वही दिखेंगे, उससे रिलेटेड वीडियोस आपको दिखेंगे। ये क्या समझाना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो फेसबुक है ना, ये आपको वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं, और फेसबुक कमाता भी ऐसे है। यानी टेक्निकल भाषा में बोलूं तो फेसबुक आपके कैचे और कुकीज दोनों को रिकॉर्ड करता है, आपके सर्च हिस्ट्री को रिकॉर्ड करता है, क्योंकि आपने परमिशन दी हुई है। आप जब इंस्टॉल करते हैं तो अलाउ 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 करते जाते हैं। आपकी गैलरी भी देख सकता है फेसबुक, आपके मैसेजेस भी रीड कर सकता है, आपके सर्च हिस्ट्री को भी देख सकता है। ये सारी चीजें आपके मोबाइल से वो करता है, और जिससे उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रखा है कि फेसबुक को पता चलता रहता है कि कौन सा व्यक्ति क्या ढूंढ रहा है और क्या देखने वो फेसबुक पे आता है, और उसको वही दिखाया जाता है, तो वो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम फेसबुक पे बिता पाता है। अब उसने आपकी सर्च को देख लिया कि आपने बेल्ट सर्च किया तो आपको बेल्ट दिखाया, जिसने साड़ी सर्च की उसको
साड़ी का एडवर्टाइजमेंट दिखता है। तो इसको क्लियर एंड कुकीज को नॉर्मली वो रिकॉर्ड करता है। अच्छा, एक चीज और देखिए, आपने साड़ी सर्च किया था, आपको फेसबुक पे साड़ी आया, लेकिन अगर मैं एक ही सर्च में गूगल पे सर्च करूं और वहां पे लिख दूं साड़ी, बेल्ट, टोपी, मर्सिडीज कार, पेन और सारी चीजें मैं एक ही साथ एक ही लाइन में लिख के सर्च कर दूं और उसके बाद फेसबुक खोलिए, क्या आपको वो चीजें फेसबुक पे दिखेंगी? आंसर इज नो, वो नहीं दिखेगा। अब एलोग्रिथम क्या है जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना। फेसबुक का एलोग्रिथम 120 वर्ड्स तक काम करता है। आप कभी गूगल पे करके इसको चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा। यानी आपकी सर्च की गई हुई 120 शब्दों तक ही वो समझ सकता है। यानी 120 शब्द से ज्यादा अगर आपने किसी पोस्ट में लिखे हैं तो फेसबुक को समझ में नहीं आता है कि आपने क्या लिखा है, क्योंकि फेसबुक आदमी नहीं है, फेसबुक एक सॉफ्टवेयर है। और फेसबुक जो आप शब्दों का चयन करते हैं अपनी पोस्ट को लिखने के लिए, उन शब्दों को वो पहले एनालाइज करता है कि आपने क्या लिखा है और सेम इंटरेस्ट वाले लोगों को आपकी पोस्ट को दिखा देता है। सेम इंटरेस्ट वाली चीजों को आपके लोगों तक उसको पहुंचा दिया जाता है जो लोग देखना चाहते हैं। मान लीजिए आपने नेटवर्क मार्केटिंग की पोस्ट की, तो वो पोस्ट किसको जाएगा? जो नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड लोग होंगे उनको दिखाएगा, ठीक है। लेकिन दिखाएगा कब? जब आपने पोस्ट को इस तरीके से लिखा कि गूगल ये समझ पा रहा है कि आपने इसमें नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ये कुछ है। लेकिन अगर अगर आपकी पोस्ट फेसबुक को समझ में नहीं आ रही है तो क्या वो लोगों को दिखेगा? नहीं दिखेगा। सो रिजल्ट ना आने का रीजन, पहला रीजन कि आप जो पोस्ट डालते हैं वो 120 शब्दों से ज्यादा का हो सकता है। हो सकता है आपने शुरू किया हो, आपने सारे शॉर्ट, सारी इनकम स्ट्रेटेजी, अनाउंस कब हुआ, लॉन्च कब हुआ, कब से चल रहा है, कितना कमा लिया, सब कुछ एक ही पोस्ट में डाल देते हैं। और वो पोस्ट 120 वर्ड तक तो पढ़ता है, आगे का पढ़ नहीं पाता और वो कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता है किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना है, तो उस पोस्ट को छोड़ देता है, वो किसी के पास नहीं भेजता। तो आपके जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, अब बोलेंगे किसी के पास नहीं भेजता, फिर भी 2-4 लाइक तो आ जाते हैं, तो किसी के पास नहीं भेजता। लेकिन जो आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके जानने वाले, जो आपकी फ्रेंड लिस्ट है फेसबुक पे, उन लोगों को आपकी सारी पोस्ट दिखती है, चाहे वो फेसबुक को समझ में आए या ना आए, कुछ आपने डाला है तो वो आपके फ्रेंड्स के नोटिफिकेशन में आता है और उसमें से कुछ लोग देखते हैं, उसको लाइक कर देते हैं और इसलिए आपको लगता है कि आपकी पोस्ट चल रही है। लेकिन एक्चुअल में जिन लोगों के लिए आपने ये पोस्ट करी थी उन लोगों तक ये पोस्ट नहीं पहुंची। तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों कि आप अपने जो भी आप पोस्ट डालते हैं फेसबुक के ऊपर, उस पोस्ट को 120 शब्दों से छोटा रखेंगे, लेस देन 120 वर्ड्स। ये पहला काम। दूसरा, जब भी आप उस पर जो पोस्ट लिखते हैं, जो 120 शब्द का आप पोस्ट लिख रहे हैं, और 120 का मतलब ये कि 120 से कम का, तो वहां पे कुछ वर्ड्स को हाईलाइट करना है। और हाईलाइट कैसे करना है? टेक्निकल भाषा में। और वो हाईलाइट इसलिए नहीं करना कि मोटा मोटा बोल्ड दिखे और जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसको दूर से दिख जाए कि ये पोस्ट जो है इसमें करोड़पति बनना है, नहीं। उसको हाईलाइट इसलिए करना है कि फेसबुक को ये समझ में आ जाए कि आपने ये जो पोस्ट डाली है ये किस चीज के लिए डाली है और कैसे समझाएंगे आप। तो आप जो भी कीवर्ड्स हैं जिनको आपने अपने मैसेज में डाला है,
और जो जिन लोगों को आप इन मैसेजेस को दिखाना चाहते हैं उन कीवर्ड्स को, उन शब्दों को हैशटैग कर दीजिए। जैसे उदाहरण के तौर पे समझिए कि मुझे लिखना है कि नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास का सबसे बड़ा प्लान। आप भी यही लिखते हैं, मैं भी यही लिखूंगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को मैं क्या करूंगा, सारा अगर मैं हिंदी में भी टाइप कर रहा हूँ तो नेटवर्क मार्केटिंग को इंग्लिश में लिखूंगा, स्पेलिंग के साथ लिखूंगा। और नेटवर्क मार्केटिंग से पहले मैं हैशटैग लगा दूंगा। अब हैशटैग लगाते ही वो कोड बन जाता है, वो एक नॉर्मल शब्द नहीं रह जाता है। कई लोग हैशटैग लगाते हैं तो लोगों को लगता है कि इन्होंने अच्छा लगने के लिए लगाया, नहीं। हैशटैग लगाने से फेसबुक को पता चल गया कि ये जो आपने पोस्ट बनाई है, जो पोस्ट डाली है आपने, दिस इज रिलेटेड टू नेटवर्क मार्केटिंग। और आपका फेसबुक उस पर काम करने लगता है। जो नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड लोग हैं उनको ये पोस्ट दिखने लगती है। जो लोग फेसबुक पे नेटवर्क मार्केटिंग सर्च करते हैं उन लोगों को ये पोस्ट दिखने लगती है। और ऐसे 7, 8, 10 शब्द जरूर रखिए जिनको आप हैशटैग करते हैं। ये शब्द क्या क्या हो सकते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग, हैशटैग आपके कंपनी का नाम, हैशटैग वर्क फ्रॉम होम, हैशटैग पार्ट टाइम जॉब, पार्ट टाइम वर्क, हैशटैग क्रिप्टो करेंसी, हैशटैग डाई, हैशटैग पॉलीगन, BUSD। जो आपके पोस्ट से रिलेटेड है उसको हैशटैग कीजिए, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका ये मैसेज जाएगा और ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ से रिजल्ट आने की उम्मीद होगी। अब काम कैसे करते हैं? आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा कि 120 शब्दों से कम का पोस्ट रखना है, कुछ हैशटैग यूज करने हैं ताकि फेसबुक को पता चले कि आपकी पोस्ट किसको दिखानी है। अब फेसबुक पे काम कैसे करते हैं? तो जैसे हम लोगों ने पिछले सेशंस में बात किया था कि नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं काम करने के, वैसे ही फेसबुक के कुछ स्टेप्स होते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप करते हैं पोस्ट, और जब पोस्ट आप करते हैं तो आपको मिलती हैं लीड्स, और उन लीड्स को आप कॉल करते हैं या प्लान भेजते हैं, और उससे आप करते हैं फॉलो अप, और फॉलो अप से होती है ज्वाइनिंग। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों कि जब आप पोस्ट डालते हैं, पोस्ट करते समय क्या क्या ध्यान रखना है। जैसे हमने बात किया कि एक छोटा पोस्ट डालिए, स्मॉल इज बेटर, जितना छोटा डालेंगे उतना अच्छा रहेगा। वैरायटी ऑफ कंटेंट का ध्यान रखिए। वैरायटी ऑफ कंटेंट का मतलब क्या होता है? वैरायटी ऑफ कंटेंट का मतलब होता है कि रोज अलग अलग पोस्ट करना। यानी अगर आप फोटो एडिट करते हैं या मैसेज ही डालते हैं, फोटो नहीं डालते हैं, तो आप अलग अलग तरीके के फोटोज डालिए। दिन में 4 बार पोस्ट कर रहे हैं तो 4 अलग अलग फोटोज डालिए। इससे क्या होता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कोई भी चीज की जब अधिकता हो जाती है तो उसका प्राइस बड़ा कम हो जाता है। तो अगर आप एक ही चीज बार बार डालते हैं तो लोगों का अट्रैक्शन उसकी तरफ नहीं होता है। तो आपको वैरायटी ऑफ कंटेंट डालने हैं। किसी ने क्वेश्चन पूछा था स्टार्ट में कि सर फोटो एडिट करना नहीं आता है, वो अपनी फोटो ऐड नहीं कर पाते। देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपनी फोटो भेजो ना भेजो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया पे प्रमोशन कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए एक फोटो के साथ तो आपको करनी है, और फोटो के साथ अपनी फोटो अगर आप लगा देते हैं उसमें, तो आपका जो रिजल्ट है वो 5 से 10 गुना बढ़ जाएगा। रीजन क्या है? तो रीजन ये है दोस्तों कि एक तो आपका पोस्ट यूनिक हो जाएगा। जैसे ही आप फोटो डाल देते हैं वो पोस्ट यूनिक हो जाएगा। अदरवाइज क्या होता है, जो भी आप फोटो डालते हैं लोग उसको डाउनलोड करते हैं, उसमें 1-2 वर्ड चेंज करते हैं, उसका यूज करते हैं, नाम चेंज कर देते हैं। लेकिन आपने जैसे ही अपनी फोटो डाल दी तो वो एडिट करना थोड़ा मुश्किल हो गया लोगों के लिए, क्योंकि अगर वो कोई आपकी पोस्ट का कॉपी करता है या डाउनलोड करता है तो सबसे पहले इसको वहां से आपकी फोटो हटानी पड़ेगी, आपका मोबाइल नंबर हटाना पड़ेगा, तो आपकी पोस्ट एक यूनिक रह जाती है, लोग उसको कॉपी नहीं करते हैं। दूसरी चीज क्या है
अपने आप की ब्रांडिंग करना बड़ा जरूरी है। अपने आप को दुनिया में लेके आओ। आपको लोग बाय फेस जानने लगते हैं जब उनको रोज आपकी फोटो आपके फेसबुक पे दिखता है, भले ही आप मिले नहीं है, लेकिन एक अनजाना सा रिश्ता क्रिएट हो जाता है आपका और प्रोस्पेक्ट्स के बीच का। सो आपको अपना पोस्ट में अपनी फोटो डालने की कोशिश करनी है, और मेल्स के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फोटो डालना, तो आप अपनी फोटो जरूर डालें। और अपनी ब्रांडिंग का फायदा क्या होता है दोस्तों, कुछ एग्जांपल्स आप ले सकते हो। बहुत सारे लोग, उन्होंने सिस्टम से भी बड़ा अपने आप को बना लिया और उन्होंने खुद की ब्रांडिंग करी, खुद का बड़ा ब्रांड बनाया। दूसरी चीज, कुछ चीजों को सीक्रेट रखा करो। सीक्रेट रखने का मतलब क्या है, देखो आप पोस्टिंग आप अगर कर रहे हो तो आप समझो कि लोग आपके साथ क्यों आएंगे। आप पोस्ट कर रहे हो, आपको लोग रिप्लाई क्यों करेंगे? कमाने के लिए। और जो व्यक्ति कमाना चाहता है उसको क्या फर्क पड़ता है आपकी कंपनी कौन सी है, वो तो आपसे बात करेगा, वो आपसे बात करना चाहता है। तो चीजों को थोड़ा सीक्रेट, थोड़ा सा एक्साइटमेंट उसमें बना रहे, इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपनी पोस्ट को ऐसा रखना है कि लोगों को समझ में भी आए और लोगों को समझ में भी ना आए। मतलब समझ में आए कि आपने क्या पोस्ट डाला है, लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आए कि आप करते क्या हो, वो कंफ्यूज हो जाए। और पोस्टिंग करने का जो मतलब है, जो जो आपका टारगेट है, वो ये है कि लोगों का आपको नंबर मिले, लोग आपसे बात करें, लोग आपसे पूछे। तो लोगों को लगता है, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, ज्यादातर लोग ऐसा लगता है उनको कि अगर वो पोस्ट डालते हैं और सारी चीजें वहीं पे बता देते हैं पोस्ट में ही, या एक वीडियो डाल देते हैं प्लान का, सारी चीजें उनको समझ में वहीं पे देख लेते हैं, तो वो आपके साथ जुड़ जाएंगे। नहीं है, ये गलत है। सारी चीजें उनको समझ में नहीं आएंगी तब वो ज्यादा आपसे जुड़ेगा। एक मैंने वीडियो बनाया और वीडियो बना के डाल दिया, वो व्यक्ति आया और उसने करना है, उसने वीडियो देखी, और वीडियो देखने के बाद उसने अपने हिसाब से उस वीडियो को समझा। अपने हिसाब से समझने का मतलब क्या है, इसमें मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अपने हिसाब से समझने का मतलब है कि आप समझाना तो कुछ और चाह रहे हैं उस वीडियो के माध्यम से, लेकिन वो अपने बुद्धि के हिसाब से उसको समझ रहा है, और जैसे ही थोड़ा देखता है वो 12 का 12 स्लॉट, उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है और वो वहीं से छोड़ देता है, आपको कॉल भी नहीं करता, पूछता भी नहीं है कि क्या है। उसको जो समझना था वो समझ लिया, अच्छा या बुरा। तो आप अगर पूरी जानकारी फेसबुक पे ही दे दोगे तो लोग क्या करेंगे, उसको अपने हिसाब से समझेंगे, अपने हिसाब से राय लेंगे, खुद ही ऑब्जेक्शन क्रिएट करेंगे और खुद ही दिमाग में उसका आंसर सोच लेंगे और उसको बंद कर देंगे। तो सीक्रेट रखने का मतलब क्या है कि आप ऐसी पोस्ट करें हमेशा क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म हो, और उसको पढ़ने के बाद ना लोगों के मन में इतना तो जरूर आए कि यार देख तो लूं क्या है, समझते हैं क्या है, ये सिस्टम क्या है। फॉर एन एग्जाम्पल, क्या आप भी घर बैठे बैठे प्रतिदिन 5 से 10 हजार रुपया कमाना चाहते हैं? क्वेश्चन मार्क। और उसके नीचे आपने लिखा एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको कभी बंद नहीं किया जा सकता, जिसको कभी चेंज नहीं किया जा सकता, 100% डिसेंट्रलाइज है, और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट। पूरी जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। आप पोस्ट करके देखना, आपको कमेंट्स ही अलग आएंगे। कमेंट्स क्या आएंगे, सर कौन सा प्लान है, कौन सी कंपनी का क्या नाम है सर, कितना इन्वेस्टमेंट होता है साहब। अब ऐसे आएंगे, क्योंकि लोग, अगर आप मान लो डालते हो तो आपकी कंपनी का नाम, तो उनके दिमाग में क्या आता है
उनके दिमाग में उनके अप्लायंस ने या यूट्यूब के माध्यम से या किसी भी माध्यम से जो भी उन्होंने समझ लिया है उस सिस्टम के बारे में, जो भी उनके दिमाग में बैठा हुआ है, वो वही मान के चलते हैं कि यार नहीं ऐसा ही होता है। लेकिन अगर आपने वहाँ पे ये शो नहीं किया और आपने थोड़ा-सा सीक्रेट रखा, तो वो आपसे पूछेगा कि आखिर है क्या? वो कुछ कर भी रहा होगा, अच्छी भी इनकम कर रहा होगा, तो भी उसको जानने का दिमाग में भूत होगा। जैसे आप किसी को बोल दो ना कि यार तुमसे एक बात करनी थी अकेले में, वो कहता है हाँ भाई बोलना है, थोड़ी देर बाद बताऊँगा और उसके बाद आप वहाँ से निकल जाओ। वो दिन भर में 4-5 कॉल कर देगा, यार क्या बात थी तुम बताना चाह रहे थे, तुमने बताया नहीं। बिजी हूँ भाई बताता हूँ, वो आपसे जबरदस्ती पूछेगा। तो आपने क्या किया उस व्यक्ति के अंदर एक जिज्ञासा क्रिएट कर दी आपको अपने प्लान के बारे में जानने के लिए। और जो कमेंट्स भी आते हैं फेसबुक पे वो भी ऐसे सॉरी कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कैसे काम करना है और आपको हर आंसर में सिर्फ इतना लिखना है फॉर फुल डिटेल्स प्लीज कॉल और व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। आप पूरी जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करें, यही डालते रहो। अच्छा, अब आपको रिजल्ट आने ज्यादा शुरू हो गए, आपको रिजल्ट पहले से ज्यादा आ रहा है, उसमें आपने फोटो भी डाला है, वो व्यक्ति सामने से आपको कॉल भी कर रहा है, आपको व्हाट्सएप भी कर रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है फेसबुक पे पोस्टिंग करते समय। हालांकि समय बहुत ज्यादा हो गया है और 7:57 हो चुके हैं। लास्ट तक बने रहिएगा, कुछ और चीजें इसमें मैं ऐड करूंगा, 10-12 मिनट और लूंगा। एक चीज और गलती हम लोग करते हैं, जितने लोग फेसबुक पे पोस्टिंग करते हैं, तो अगर मैं पूछता हूँ लोगों से कि यार एक बात बताओ आप पोस्टिंग कहाँ करते हो, कहते हैं फेसबुक पे। फेसबुक पे कहाँ पोस्टिंग करते हो? ग्रुप्स में। अच्छा, कौन से ग्रुप में पोस्टिंग करते हो? एमएलएम ग्रुप्स में। ज्यादातर लोग यही तो करते हैं, एमएलएम ग्रुप्स में पोस्ट करते हैं। जितने भी एमएलएम से रिलेटेड ग्रुप है, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड ग्रुप है, वेस्टेज से रिलेटेड ग्रुप है, ओके लाइफ केयर से रिलेटेड ग्रुप है, किसी न किसी कंपनी से रिलेटेड ग्रुप है, उन ग्रुपों को हम ज्वाइन कर लेते हैं और जाके धड़ाधड़ 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 पोस्टिंग करना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये गलत नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन एक बात समझिए कि आप जिन ग्रुपों में हैं, उन ग्रुप में कितने लोग पोस्ट करते हैं तो आप रिप्लाई करते हो, या आप उन पोस्ट को देखते हो या उनसे बात करते हो, और अगर नहीं करते हो तो क्यों नहीं करते हो? आंसर इज कि वहां पे आप प्लान ज्वाइन करने नहीं गए हो। आपका जो ऑब्जेक्टिव है उस ग्रुप में जुड़ने का, उस ग्रुप में ज्वाइन होने का, वो ऑब्जेक्टिव अलग है। वो ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? वो ऑब्जेक्टिव ये है कि आप उस ग्रुप में जुड़े हैं अपने सिस्टम को, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, ना कि किसी और बिजनेस को देखने के लिए। इसका मतलब ये होता है कि आप जिन ग्रुप्स को ज्वाइन किए हैं और उसपे जो आपको 20,000, 50,000, 40,000, 1,00,000 लोग दिख रहे हैं, वो लोग प्लान ढूंढते हुए वहां नहीं आए हैं। आप ही की तरह अपने अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए वहां पे आए हैं। तो वहां पे आपको रिजल्ट कम ही आएगा। जैसे आप किसी के पोस्ट को नहीं देखते हैं, वैसे ही ज्यादातर लोग जो उन ग्रुपों में हैं, वो भी आपकी पोस्ट को नहीं देखते हैं। मेरी बात समझ गए आप लोग? तो इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि हम वहाँ पोस्टिंग नहीं करेंगे, हम पोस्टिंग करेंगे, लेकिन हम थोड़ा-सा इस बात को ध्यान में रखेंगे कि रिजल्ट यहाँ से कम आएगा। क्योंकि सब लोग किसी न किसी कंपनी से, किसी न किसी सिस्टम से, किसी न किसी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और सिर्फ वहाँ पे इसीलिए गए हैं क्योंकि वो अपनी पोस्ट कर सके, अपना प्रमोशन कर सके, और उनको पता भी इतना ही है कि एमएलएम ग्रुप में पोस्टिंग करना होता है, एक मैसेज लेना है, कॉपी पोस्ट करना है और डाल देना है। हालाँकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कुछ गलत डिसीजन ले लिया और उन्होंने किसी कंपनी को ज्वाइन कर लिया, उनको इनकम नहीं आ रही है या उनकी कंपनी बंद हो गई, भाग गई, कुछ और इश्यू हो गया, तो वो उस बहाने से उन्होंने आपका पोस्ट देखा और सोचा कि चलो यार बात कर लेते हैं, देख लेते हैं, हो सकता है यहाँ पे मेरा कुछ हो जाए। तो इस तरीके से
वहां पे कुछ रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन ये बताने का मेरा मकसद मेन ये था कि यार एमएलएम ग्रुप ही क्यों, सिर्फ एमएलएम ग्रुप क्यों, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड ग्रुप क्यों। फेसबुक पे और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहाँ पे आप पोस्टिंग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे टीचर्स ग्रुप का मैं यूज करता हूँ। आप टीचर्स वाले ग्रुप में जुड़ो ना, वहां पे जाके आप पोस्टिंग करो, तो वहां पे टीचर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट, जो पार्ट टाइम में काम करना चाहते हैं वो आपसे कॉल करेंगे। तो क्या वो जुड़ नहीं सकते आपके साथ, क्या वो काम नहीं कर सकते। इंजीनियर्स ग्रुप है, वर्क फ्रॉम होम वाले ग्रुप्स है, पार्ट टाइम जॉब वाले ग्रुप्स है, इंजीनियर्स वाले ग्रुप है। यानी मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप एमएलएम ग्रुप्स में तो पोस्टिंग करते हो, करो, लेकिन एमएलएम ग्रुप्स के अलावा आपको क्या करना है मेरे भाई, आप अलग अलग तरीके के ग्रुप्स में जुड़ो और वहां पे आपको पोस्टिंग्स करनी है। और एक और विशेष चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, आप अपने जैसे लोगों को बड़ी जल्दी ज्वाइन करा पाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप अपने जैसे लोगों को बहुत जल्दी किसी भी सिस्टम में ज्वाइन करा पाते हैं। यानी एक स्टूडेंट अगर है और आप भी एक स्टूडेंट हैं, तो उस स्टूडेंट को आप मेरी बजाय बहुत जल्दी ज्वाइन करा पाएंगे, क्योंकि आप लोगों की उम्र, आप लोगों की विचारधारा, आप लोगों का प्रोफेशन या काम एक जैसा है, तो जल्दी लोग कनेक्ट हो जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि स्टूडेंट जो है टीचर ग्रुप में पोस्टिंग नहीं करेगा, करेगा। लेकिन अगर स्टूडेंट स्टूडेंट ग्रुप में पोस्टिंग करेगा तो उसको बात करने के लिए कुछ रहता है, वो जल्दी कनेक्ट कर पाता है। आप हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ का भी बहुत सारा ग्रुप फेसबुक पे बना है, आप वहां पे भी पोस्टिंग कर सकते हो, आपको जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा। आप खुद पेशे से बिजनेसमैन है, तो आप मान लीजिए आपकी कपड़े की दुकान है, तो आप गारमेंट सोसाइटी में जाइए, क्या दिक्कत है। गारमेंट की जो कम्युनिटी है फेसबुक पे, कोई ना कोई ग्रुप बना होगा, उसमें जाइए, वहां पे डालिए कि पार्ट टाइम में काम करना है। और कोई फोन करता है तो उसको बताइए, सर मैं इस ग्रुप में था और मेरी भी कपड़े की दुकान है फलाना जगह पे, तो मैंने सोचा एक बिजनेस करता हूँ, डाल देता हूँ, अपने किसी भाई का फायदा हो जाएगा, बहुत अच्छी इनकम आ रही है। तो आप अलग तरीके से बात करके उनको जोड़ सकते हैं। तो एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा भी अदर ग्रुप ज्वाइन करें। आप जिस तरीके का काम करते हैं, चाहे आप पढ़ाई करते हैं या कोई नौकरी करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, उस तरीके के लोगों तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। पोस्ट में अलग अलग वैरायटी लाइए, फोटो अपनी लगाइए, और अपने पोस्ट में कुछ सीक्रेट रखिए, कुछ इंटरेस्टिंग रखिए, जिससे लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो आपको रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन और बहुत जल्दी मिलेंगे। और इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान में रखना है। पोस्ट में बदलाव कैसे कर सकते हैं, कुछ अलग पोस्ट करना है, आप क्या कर सकते हैं, गूगल फॉर्म्स का यूज कीजिए। गूगल फॉर्म्स का यूज कीजिए, गूगल फॉर्म से बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। ज्यादातर लोग गूगल फॉर्म्स यूज नहीं करते हैं। अच्छा, अभी 44 पार्टिसिपेंट हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो आज तक कभी गूगल फॉर्म का यूज किया है पोस्टिंग के लिए। कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी जिन्होंने यूज किया है, हैंड रेज कीजिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो गूगल फॉर्म का यूज करता हो अपनी पोस्टिंग के लिए। आशीष वर्मा जी आप करते हैं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक व्यक्ति गूगल फॉर्म का यूज करता है। अब समय तो हो गया दोस्तों, लेकिन 5-7 मिनट और रुकिए आप लोगों को, क्योंकि ये टॉपिक छूट जाता है। अब दिमाग में आ गया है तो मैं आप लोगों को गूगल फॉर्म भी दिखा देता हूँ कैसे यूज करते हैं, और फिर आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ से हेल्प मिल जाएगा। इसके लिए क्या करना है, एक फॉर्म्स ऐप आता है गूगल फॉर्म का, गूगल का है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना, ये डाउनलोड करके रखना है। ये ऐप है, फॉर्म्स ऐप मैंने खोला हुआ, और कुछ मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे रिस्पॉन्सेस कैसे आते हैं और कैसे आप इसको पोस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे मैंने बनाया है,
बहुत सारे हैं। उदाहरण के तौर पे समझिए कि गूगल फॉर्म कैसे बनाना है। जैसे ये मान लीजिए गूगल फॉर्म बनना है, अभी ये मैं देखता हूँ। अब देखिए यहाँ पे कितना इजी हो जाता है ज्वाइनिंग कराना अगर आप गूगल फॉर्म बनाते हैं। गूगल फॉर्म पे अब मैंने क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं। सबसे पहले मैंने उनका नाम पूछा, अपना नाम भरो, इन्होंने नाम भर दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया, इनकी उम्र पूछ ली, इनकी शैक्षिक योग्यता पूछ ली, अभी क्या करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में कितना आपको एक्सपीरियंस है, आपकी कंपनी का नाम क्या है, कितने महीने आप कितने रुपए महीने कमाना चाहते हैं, प्रतिदिन कितना टाइम आप दे पाएंगे इस बिजनेस को, आप काम कैसे करेंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन, और उसके बाद आपको इतने इतने टाइम पे कॉल किया जाएगा। ऐसे करके आप एक गूगल फॉर्म बना सकते हैं। और ये गूगल फॉर्म जो है ना, लोगों को इंडिया में फॉर्म भरना बड़ा अच्छा लगता है यार, वो फॉर्म भरने को भी बहुत अच्छा काम समझते हैं। तो गूगल फॉर्म बनाइए अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने कुछ क्वेश्चंस के साथ, और गूगल फॉर्म से आपको बेनिफिट होगा। बेनिफिट ये होगा कि जब आपको लोग गूगल फॉर्म के माध्यम से आप तक पहुंचेंगे, तो आप जब बात करने जाएंगे तो आपके पास पहले से बहुत सारी इंफॉर्मेशन होंगी। पहले से आपको पता होगा कि आप जिससे बात कर रहे हैं वो व्यक्ति क्या है। तो गूगल फॉर्म्स का आप यूज कर सकते हैं कुछ नया लेके आने के लिए अपने पोस्ट में। तो इन सारी छोटी 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 चीजों का करेंगे तो आप लोगों को बेनिफिट अच्छे तरीके से आएगा। सो एक तो गूगल फॉर्म जिसको भी नहीं आता है, एक तो समय बहुत ज्यादा हो गया है, और वो लोग मुझे पर्सनली कॉल या मैसेज कर लेंगे, मैं आप लोगों को गूगल फॉर्म पे काम करना सिखा दूंगा। गूगल फॉर्म कैसे यूज करना है वो मैं आपको सिखा दूंगा। अब थोड़ा सा और बचता है, लेकिन आई थिंक 8:10 होने वाले हैं। थोड़ा सा ये बचता है कि अब मान लीजिए पोस्ट करना आप सीख गए, थोड़ा सा सुधार कर लिया, एक दिन में सारी चीजें तो नहीं आएंगी, लेकिन बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाएगा अगर आप इन चीजों को अपने फेसबुक पोस्ट पे लेके आते हैं। सो इम्प्रूवमेंट तो आएगा। लेकिन जब आपके पास रिजल्ट्स आने लगते हैं, जब आपके पास कॉल्स मैसेज या जो भी नंबर्स आ जाते हैं, तो आप उनको उनसे बात कैसे करेंगे, ये भी एक बड़ा टॉपिक है। कि यार ठीक है, आपने पोस्ट बड़ी अच्छी की, 10-20 नंबर भी आ गए आपके पास, तो आप उनसे बात क्या करते हो, वो लोग क्यों नहीं ज्वाइन करते। अगर आपको कोई व्यक्ति नंबर दे रहा है तो देखिएगा, दो रीजन हो सकते हैं। आपको सबसे पहला काम ये करना है कि अगर आप फेसबुक वगैरह पे काम करते हो तो सबसे पहला चीज सीख लेना कि आपको अपना समय बचाना बड़ा जरूरी है। समय बचाने का मतलब क्या है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि जो व्यक्ति आपको नंबर दे रहा है वो किस वजह से दे रहा है। क्या आप उसे तर्क और बहस में फर्क होता है। तर्क तो वो होता है जो आपसे जानना चाहता है और रियल उसका कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, लेकिन वो जबरदस्ती लगा पड़ा है, नहीं मेरा प्लान बेहतर है, नहीं मैं बहुत अच्छा हूँ। तो उससे आप बहस करके अपना टाइम तो बर्बाद नहीं कर रहे। अब देखिए मैं कैसे बात करता हूँ, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया, 2 मिनट में आप लोगों को बताता हूँ। अब मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाला, वहां पे मेरी कंपनी का नाम नहीं था। मैंने लिखा हुआ था कि भाई आप डेली 10 से 12 हजार रुपया कमाना चाहते हैं, तो एक मेरे पास बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट है, और आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। उधर से एक व्यक्ति का कॉल आया, कहता है सर नमस्कार। मैंने कहा नमस्कार जी, सर आपका नंबर फेसबुक से मिला था। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैंने आपका पोस्ट देखा था सर, आप आपसे जानना चाहता था कि वो कॉन्सेप्ट कौन सा है। अच्छा, अब नो योर कस्टमर आपको सबसे पहले करना है। मेरा एटीट्यूड लेवल अलग है, तो मैंने पूछा ठीक है सर, क्या नाम है आपका। तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम फला फला है। मैंने कहा सर कहाँ से बात करते हैं। तो उन्होंने कहा मैं बनारस से बोल रहा हूँ। ठीक है जी, बनारस से बोल रहे हैं। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या रहा है उनके साथ। अब अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, सर करते क्या है अभी आप। तो ज्यादातर लोग बता देते हैं। वो कहता है सर मैं तो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, एक रिटेल कंपनी में काम करता हूँ, ऐसे ऐसे है। अच्छा, ठीक है। कुछ लोग ये भी होते हैं जो कहते हैं कि सर छोड़िए ना ये सब, आप बताइए ना क्या प्लान करते हैं। मैं कहता हूँ सर
आप जब तक नहीं बताएंगे तो मैं समझ ही नहीं पाऊंगा कि आपको कितना बताना है। तो अगर आप बिजी हैं तो आप थोड़ी देर बाद कॉल कर सकते हैं, फ्री होंगे तब कॉल कीजिएगा। लेकिन मैं जानता हूँ, पहले जानना चाहता हूँ कि वो क्या करते हैं। मेरे पास भी फ्री का टाइम नहीं है यार, आप समझो, जिसको आप ज्वाइन कराना चाहते हो वो जितना बिजी है उतना ही आप भी बिजी हो। जितना आपको फायदा होगा उसके ज्वाइन होने से, उससे कई गुना ज्यादा फायदा उसको होने वाला है। तो एटीट्यूड नहीं चला है। तो उनसे हमने पूछा कि भैया क्या करते हो, उन्होंने बताया इस कंपनी में काम करता हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ। अब अगला क्वेश्चन, और इसको आखिरी क्वेश्चन समझिएगा मेरी तरफ से पूछे जाने वाला, मैं उनसे पूछता हूँ कि सर नेटवर्क मार्केटिंग का क्या अनुभव रहा। नेटवर्क मार्केटिंग में इससे पहले कभी कुछ किया है क्या? समझिएगा, बड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा। और ये क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है, पूछना है। तो कहता है कि हाँ सर किया है। हमने कहा अच्छा, कौन सी कंपनी में थे सर? XYZ किसी कंपनी का वो नाम ले लेता है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन जनरेट हो जाता है। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगर उसने कह दिया कोई काम नहीं किया तो ठीक है, हम अपना सिस्टम पे आ जाते हैं, हम लोग बात करते हैं। और वहां पे आप कैसे बात करोगे वो एक अलग मैटर है, लेकिन जब वो कंपनी का नाम बता देता है तब कैसे बात करोगे वो एक अलग मैटर है। तो फॉर एन एग्जाम्पल समझिए कि उसने कहा कि वो XYZ किसी कंपनी में काम करता था या करता है। दो 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 चीजें आ सकती हैं। एक व्यक्ति कह सकता है हाँ सर मैं फला कंपनी में काम करता था, और एक व्यक्ति कहेगा मैं फला कंपनी में काम करता हूँ। दोनों सिचुएशन में आपको पूछना है कि सर इफ यू डोंट माइंड, क्यों क्विट कर दिया, क्यों कर दिया सर? अब वो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम बताएगा ना। अगर जेन्युइनली उसने क्विट किया है उस सिस्टम को, फॉर एन एग्जांपल समझिए वो एक कंपनी में था, XYZ कोई भी कंपनी में था, और उसने आपसे बोला कि सर मैं एक कंपनी में काम करता था, फला कंपनी में काम करता था, और 5 साल 6 साल किया, इतनी टीम भी थी। तो आपने उससे फटाफट पूछ लिया कि अच्छा सर इफ यू डोंट माइंड, क्यों लीव कर दिया आपने उस कंपनी को, क्विट क्यों कर दिया? क्या आंसर होगा उसके पास? ज्यादा से ज्यादा वो ये कहेगा कि सर कंपनी बंद हो गई, कंपनी भाग गई सर, टीम टूट गई सर, पीवीवी मैच नहीं हो पाता था सर, कुछ और प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम थी। और जब उसने आपको ये प्रॉब्लम्स बता दी, दैट मीन्स आपको दो फायदा हो गया। देखिए दुनिया में प्रॉब्लम्स नहीं बिकती, दुनिया में क्या बिकता है? सॉल्यूशन। तो उसकी प्रॉब्लम क्या है कि उसकी कंपनी ने उसकी आईडी ब्लॉक कर दी। आपके पास सॉल्यूशन क्या है कि अब जो आप उसको सिस्टम बताने जा रहे हैं इसमें कोई उसकी आईडी को ब्लॉक नहीं कर सकता। ये मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। उसकी प्रॉब्लम क्या है? उसकी कंपनी भाग गई, लेकिन आपके पास सॉल्यूशन क्या है कि आप जिस सिस्टम में काम कर रहे हो ये बंद या चेंज नहीं हो सकती। सो आपको अब एक मौका मिल गया है कि उसकी प्रॉब्लम को लेके और सॉल्यूशन देते हुए आप अपने कॉन्सेप्ट को बता सकते हैं। दूसरा फायदा इनडायरेक्टली ये हो गया कि वो व्यक्ति अब कैसे भी, क्योंकि उसने खुद ही बता दिया कि उसने एक सिस्टम को चेंज कर दिया, छोड़ दिया, क्योंकि उसको ये फला 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 दिक्कत थी। तो जो आप लोग कहते हैं ना कि फेसबुक पे नंबर मिलता है तो वो फटाफट अपने प्लान्स को भेजते जा रहा है, वो अब आपको प्लान नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया कि उसकी कंपनी में ये प्रॉब्लम है, इसलिए वो आपसे ये जानने के लिए आया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा दूसरी चीज तो ये आप तब बात करते हैं जब वो नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी कोई कर रहा, अगर वो कह रहा नहीं मैंने तो कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया, तो इतनी देर बात करने के बाद आपको अंदाजा लग जाता है कि उस बंदे की कैपेबिलिटी क्या है, समझने की योग्यता क्या है, कितना वो समझ सकता है। तो अगर आपको लगता है कि वो बिल्कुल भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अनभिज्ञ है, नहीं जानता है, तो उसको पहले कोशिश करें समझाने की नेटवर्क मार्केटिंग की पावर क्या है, क्रिप्टो करेंसी की पावर क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, डिसेंट्रलाइज क्या है, और उसके बाद उसको मीटिंग में इन्वाइट कर लीजिए। तो ये इन चीजों का ध्यान रखना है दोस्तों, और आई होप कि पूरा का पूरा मीटिंग का सेशन आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और कुछ पार्ट्स और इस सेशन के बच रहे हैं, लेकिन समय को ध्यान में रखना है, और मैं नहीं चाहता कि किसी का भी कोई भी पार्ट मिस हो, इसलिए इस सेशन को हम लोग जरूर दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है उसको भी हम लोग आगे लेके चलेंगे। सुजीत जी आपका हैंड रेज है, आप अपनी बात रख सकते हैं 1 मिनट में। सुजीत कुमार जी।
मुकेश सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू गाइस, आप सभी लोगों ने मुझे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना, बहुत हेलो सर। अच्छा लगा। जी सुजीत जी। नमस्कार सर, आपका आवाज में लास्ट में नहीं मिल रहा है सर कुछ। अच्छा, बाकी सबको आ रहा है सर, आई थिंक। क्लियर आ रहा था सर क्या कुछ बहुत स्लो नेटवर्क आ इशू रहा रहा था, हो? कुछ भी नहीं आ रहा था, बहुत साउंड धीमा था। चलिए कोई दिक्कत नहीं सुजीत सर, अभी ना कुछ नेटवर्क का इशू होगा इस पूरे। आई थिंक रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, इसको मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। ठीक है, और एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, यार मैं यूट्यूबर नहीं हूँ और ना मुझे यूट्यूब से पैसे कमाने, ना कुछ ऐसा है, और ना मैं वीडियो को एडिट करता हूँ। ये ओरिजिनल यूट्यूब पे वीडियो जाता है जैसा का तैसा, और वो सिर्फ इसलिए जाता है कि अगर आपका कोई टीम का मेंबर है जो सुबह नहीं आ पाया किसी भी वजह से, तो वो देख पाए। क्योंकि ये मीटिंग का जो कंटेंट होता है ना भाई, ये चोरी के कंटेंट नहीं होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं यूट्यूब पे गया और पूरा का पूरा कंटेंट उठाया और आके यहाँ पे बातें कर ली, ऐसा नहीं है। इन कॉन्टेक्ट्स को बनाने के लिए पहले मैं खुद काम करता हूँ, देखता हूँ कैसे रिजल्ट्स आ रहा है, लोगों की थिंकिंग क्या है, कैसे काम करना चाहिए, और उसके बाद इन पीडीएफ को मुकेश सर से कभी पूछना, या जो लोग मेरे साथ काम करते हैं उन लोगों को पता होगा, रात में 3-3 बजे तक बैठ के इन पीडीएफ को बनाया जाता है, और उसके बाद आप लोगों को आके इस पे ट्रेनिंग दिया जाता है। एक पेज भी कहीं नहीं मिलेगा आपको इंटरनेट पे, ये पूरे पीडीएफ का। सो ये मीटिंग जो है मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपकी टीम के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपकी टीम बहुत तेजी से ग्रो करेगी। समय बहुत ज्यादा हो गया है, और जिन लोगों को भी आवाज नहीं आई है, 1-1.5 घंटे में ये वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, आप देख लीजिएगा, दोबारा से अपनी टीम को दिखा लीजिएगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना। मुकेश जी आप आइए और मीटिंग को थोड़ा आगे ले जाइए, और कोशिश कीजिए 4-5 मिनट में हम लोग इसको क्लोजिंग की तरफ लेके जाए, और जिन लोगों का हैंड रेज है उनके अगर कोई क्वेश्चन है या कुछ सजेशन है तो ले लीजिए। मुकेश कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सो मच नवीन सर। आवाज आ रही मेरी, एक बार कंफर्म कर दीजिए। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है सर, क्रिस्टल क्लियर है। बहुत बहुत थैंक्स सर, इतना मेहनत करते हैं, इतना चीजें सिखाते हैं सभी लोगों को, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और साथियों जो लोग सीख रहे हैं, मैं आप सबसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ देखने सीखने से कुछ नहीं होता, उस पर काम भी करना होता है। तो आप जो चीजें देख रहे हो, सीख रहे हो, उस पे इम्प्लीमेंट भी करो, उसको आगे रिप्लीकेशन भी कराओ, अपने डाउनलाइन से भी कराओ, और उस पे काम करो, तभी रिजल्ट आएगा। आप कुछ सीख लेते हो तो सीखने से पैसे नहीं आते, जब उसको करते हो आगे जाके तो पैसे आते हैं। तो आप सबके पास एक मौका है अच्छा काम करने का, और 3 लोगों का 100 है। 2 मिनट में मीटिंग को क्लोज करेंगे क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो चुका है। बने रहिएगा सभी साथी, 38 पार्टिसिपेंट हैं। और रवि रंजन जी, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, मोस्ट वेलकम है आपका। अगर कुछ फीडबैक रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं सर। जो शाम को हम लोग की मीटिंग होती है नाइट में, उस जी। मीटिंग में 100 लोगों में फुल हो जा रहा है जूम लिंक, या वो लिंक बढ़ सकता है? ऑलरेडी बात हो चुकी है सर, बहुत ही कम समय में वो 300 का हो जाएगा जी, क्योंकि सर कल 2 लोग मेरे नहीं आए न्यू मेंबर मीटिंग में, इसलिए सर मैं क्वेश्चन रखा आपके सामने। सर। 30 से 35 लोग परसों शाम के भी मीटिंग में वेटिंग में थे, कल भी 25-30 लोग थे, इसीलिए बात हो गया है। बहुत ही जल्द 300 का हो जाएगा सर, और ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब तक कंप्लीट नहीं हो रहा है 300 लोगों का वो जो नहीं बढ़ रहा है, तब तक कोशिश कीजिए कि आप ना 8:53, 54 या 55 मिनट से ही उनको फोन करना स्टार्ट करो और बोलो मीटिंग ज्वाइन करें। शुरुआती के 9:02 से 3 मिनट तक सिर्फ 30-35 लोग होते हैं, तो कोशिश कीजिए उसी समय उनको इनवाइट कर लीजिए। हाँ, और जब बढ़ जाएगा तो कोई वही नहीं रहेगा सर। जी जी सर। चलिए, थैंक यू सो मच रवि रंजन जी। 1 मिनट और बचे हैं, और अजय पाल जी आपका भी हैंड रेज है, मोस्ट वेलकम है सर आपके, मैंने इनवाइट का रिक्वेस्ट भेजा है। गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर मैं एक बार आपकी फेसबुक पर पोस्ट देखना चाहता हूँ, आप किस तरह का कंटेंट डालते हैं, एक बार मुझे दिखा दीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच सर, आज हो जाएगा। नवीन सर का मैसेज आया है 100%, जरूर दिखा दूंगा अजय सर। अभी तो टाइम हो गया है सर 8:20, यानी 1 घंटा 20 मिनट ऑलरेडी मीटिंग चल चुकी है। और सर तो आपका आपके अप्लायंस कौन है सर? मिस्टर गणेश सर। हाँ, मिस्टर गणेश सर। अच्छा, डायरेक्ट गणेश सर के साथ जुड़े हुए हैं। कोई बात नहीं, जी। उनसे नंबर ले लीजिएगा सर दिन में, और नंबर वहां से मिल जाएगा आपको। और दिन में एक अलग स्पेशल मीटिंग रख के आपको समझो वहां पे बता देंगे कैसे पोस्टिंग करते हैं, कैसे क्या करते हैं, ठीक है ना? सर मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, बट मुझे सिखाने वाला कोई हो।
ओके सर, वो सिखा देंगे। आप डायरेक्टर ना गणेश सर से नंबर ले लेना, नवीन सर का या मेरा, और वहां से बात करके डायरेक्टर देख लेंगे। अब भी सर थोड़ा सा पहले रखे होते तो कर सकते थे, ऑलरेडी 1 घंटा 20 मिनट चल चुकी है, तो अगले दिन जरूर टाइम मिलेगा तो हम दिखा देंगे सर अपनी पोस्ट। ओके सर, थैंक यू सर। ओके अजय पाल जी। और किसी साथी का कोई फीडबैक है, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन या कुछ ऐड करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। अन्यथा बहुत स्पीड के साथ लोग लीव भी कर रहे हैं क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो चुका है। तो मैं बुलाना चाहूंगा नवीन सर को, आएंगे और लास्ट में अपनी कुछ बातों को रखते हुए और मीटिंग को क्लोज करेंगे। नवीन सर, आपके माध्यम से ही मीटिंग क्लोज होना है सर। चलिए, दिलीप थैंक यू कुमार सो प्रजापत। मच जी। दिलीप जी, आपको अनम्यूट का बहुत बहुत ऑप्शन भेज धन्यवाद। दिया है। हेलो हेलो जी दिलीप कुमार जी। जी जी दिलीप जी बोलिए। दिलीप जी क्लोजिंग की तरफ चलना है। मुकेश जी एक बार दोबारा से अनम्यूट का ऑप्शन दे दीजिए दिलीप सर को, शायद म्यूट हो गए हैं। भेज दिया हूँ सर फिर से। जी दिलीप सर, दिलीप सर अनम्यूट कर लीजिए। ओके, चलिए, दिलीप जी का किसी भी कारणवश अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। और दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि आप अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। मतलब कि आप अकेले बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। कुछ लाख रुपए कमा सकते हैं, लेकिन अगर सपने जो हैं बहुत बड़े हों तो आपको टीम को साथ में लेके चलना पड़ेगा। यानी खुद सीखना बहुत बड़ी बात नहीं है, अपनी टीम को भी सिखाना पड़ेगा। जैसे आज मेरी टीम में आप देखिए कि मुकेश सर कितनी अच्छी मीटिंग्स लेते हैं। और जितनी भी मैं प्लान प्रेजेंटेशन करता हूँ, जितना भी वो करता हूँ, अब इतने एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं कि अगर मैं पीपीटी बना के इनको दे दूं या कोई भी पीपीटी आप दे देंगे तो वो उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लेंगे, वो समझा लेंगे। सो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आप अपनी टीम को सिखाएं, तभी आप बड़ा काम कर सकते हैं। तो टीम को साथ में लेके चलें, टीम को लेके आए। और अगर आप प्लान लेना चाहते हैं यहाँ पे या रात के 9 बजे वाली मीटिंग में, तो आप कोशिश करें सबसे पहले, आपके पास सबके पास जूम है और 40 मिनट का तो आपके पास ऑप्शन रहता ही है। तो उस 40 मिनट में अपनी टीम के साथ बैठे छोटे छोटे मीटिंग्स करें, जिससे आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। और अपनी पूरी टीम को लेके मीटिंग में आए और उनको सिखाएं। सीखते सिखाते हुए हम सब लोग बहुत बड़ा काम यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन कितनी भी मैं मीटिंग कर लूं या कितना भी मीटिंग कर ले मुकेश सर या कोई भी व्यक्ति कितनी भी मीटिंग कर ले, लेकिन आपको बेनिफिट तभी मिलेगा दोस्तों जब आप उस मीटिंग में आएंगे और अपनी टीम को लेके आएंगे, तो तभी आप लोगों को बेनिफिट इसका मिलेगा। और जब भी आप मीटिंग ज्वाइन करते हैं, मीटिंग के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको सारा बेनिफिट मिले। और सभी लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपको और कोई स्पेशल प्रॉब्लम आ रहा है काम को करने में, तो आप मुझे बता सकते हैं। उसके ऊपर हम लोग मीटिंग डिजाइन कर सकते हैं, पीपीटी डिजाइन कर सकते हैं, उसके ऊपर ट्रेनिंग रख सकते हैं। और अगर ट्रेनिंग रखना पॉसिबल नहीं होगा तो उस पर वीडियो बना के हम दे सकते हैं। बिकॉज हमारा एक ही मकसद है कि हम पूरी टीम के साथ बहुत तेजी से ग्रो करें, और ये हम लोग करेंगे, और बिना सीखे नहीं हो सकता। सो सुबह वाली मीटिंग में अप्रोक्स आधी ही जनता रहती है जो रात की मीटिंग होती है। और कल ही हम लोगों ने ट्राई किया था जो अपना जूम जूम का है अपग्रेड करने का, कि इसको 500 तक कर दिया जाए, लेकिन वो पेमेंट नहीं हो पा रहा था क्रेडिट कार्ड से। तो मे बी 99% चांसेस है कि आज आपका अपग्रेड हो जाएगा। और नए नए 2-3 लोगों को, सब लोग ये जिम्मेदारी लीजिए कि कुछ हो ना हो, 3 लोगों को 5 लोगों को मुझे मीटिंग में लेके आना है। और जब आप रोज लोगों को मीटिंग में लेके आएंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही। आई एम स्पेशली वेरी थैंकफुल टू मुकेश जी, जो डेली मेरा साथ देने के लिए सबसे पहले मीटिंग में ज्वाइन करते हैं, आ जाते हैं।
और आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो सुबह 7 बजे उठ के इस मीटिंग में आते हैं। और जो लोग इस मीटिंग में आते हैं दोस्तों, आज से 1 महीने बाद देखिएगा कि वही लोग इस पूरे सिस्टम में टॉप पे बैठे होंगे। उन्हीं लोगों की इनकम सबसे ज्यादा हो रही होगी, इंक्लूडेड मी, मैं अपने आप को भी बोल रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे पीपीटी बनाता हूँ, आप लोगों को सिखाता हूँ, तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सारी चीजें होती है जो मैं मीटिंग में बताता हूँ, लेकिन मुझे भी नहीं पता होता है मीटिंग करने से पहले, तो मुझे भी आप लोगों के माध्यम से सीखने का मौका मिलता है और सीखते सिखाते हुए बहुत बड़ा काम करेंगे। तो हर दिन कुछ बेहतर करने का प्रयास कीजिए। कल कल कोशिश कीजिएगा कि हम लोग इस मीटिंग को भी हाउसफुल कर दें जैसे शाम वाली मीटिंग को करते हैं। और आज रात को 9 बजे दोबारा से मिलेंगे, कुछ नए प्रोस्पेक्ट, एक नए प्लान प्रेजेंटेशन, एक नए होस्ट के साथ, और कम से कम 5-5, 4-4 नए गेस्टों के साथ उस मीटिंग को जरूर ज्वाइन करेंगे। और दोस्तों, आज का दिन कल से बेहतर होना चाहिए। आज सिर्फ एक चीज सोच लीजिए, कोई भी व्यक्ति, जितने लोग बैठे हैं, कोई भी व्यक्ति 2 ज्वाइनिंग से कम नहीं लगाएगा। और हमारे पास ये 2 ज्वाइनिंग लगाने के लिए पूरा पूरा 14-15 घंटे का समय है, 12 बजे से पहले। और सभी लोगों के पास मेरा नंबर है। आज जो जो लोग 2-2 ज्वाइनिंग कर लेंगे वो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। आज स्पेशली मैं रात में 9 बजे की जो मीटिंग रहेगी वहां पे मैं आप लोगों को इनवाइट करूंगा, आपका नाम भी बोलूंगा और आपको शेयरिंग करने का मौका दूंगा। एक अलग ही आप लोगों को फीलिंग आने वाली है। सो अभी तक जितने लोग बने हैं, कितने लोग आज 2 ज्वाइनिंग लगा देंगे? ये आखिरी क्वेश्चन है, हैंड रेज कर लीजिए, उसके बाद हम लोग मीटिंग की क्लोज करेंगे। कितने लोग आज 2 ज्वाइनिंग लगा देंगे? अमाउंट मैटर नहीं करता कितने का आप लगा रहे हैं, 2 ज्वाइनिंग तो करना है। क्या बात, क्या बात, क्या बात, जाग जाओ भाई, क्या बात। चलिए, अच्छा, कल मैं आप लोगों को बताऊंगा ज्वाइनिंग कैसे लगाना है। बहुत सारी चीजें बातें हो रही है बीच बीच में, थोड़ा लीक से हट के भी बात करेंगे। तो आज सब लोग, हम लोग कम से कम 2-2 ज्वाइनिंग्स लगाएंगे और 3 से 4 लोगों को शाम वाली मीटिंग में लेके आएंगे। किसी को कोई सपोर्ट की जरूरत होता है, भाई बिल्कुल मत सोचना आपका अपलाइन कौन है, आप किसकी टीम में आते हैं, क्या करते हैं, कोई मतलब नहीं है। आप मुझे, मुकेश जी का भी नंबर अगर किसी के पास नहीं होगा तो मेरे से मांग लेना। कई बार मैं बिजी रहता हूँ तो मुकेश जी आपकी हेल्प कर देंगे। और मुकेश जी नहीं, गणेश जी हैं, भूपेंद्र जी हैं, वंश जी हैं, तो आप गणेश जी को भी डायरेक्टली हेल्प के लिए कॉल कर सकते हैं। अगर किसी सिचुएशन में ऐसा होता है कि आपको वहां से हेल्प नहीं मिल रहा है, मुझे जरूर बताइएगा, मैं उसको संभाल लूंगा कि भाई आप लोगों को सपोर्ट मिलना चाहिए। लेकिन सपोर्ट किसी के भी माध्यम से लो, लेकिन लो। और आज सभी लोग, हम लोग 2-2 ज्वाइनिंग करेंगे। इन्हीं बातों के साथ दोस्तों, पूरी ताकत के साथ आज लग जाओ। आज दिखाते हैं कि हम लोगों में डिफरेंस क्या है। जो सुबह 7 बजे जो लोग आते हैं, आज मीटिंग में इसी बात पे हम लोग चर्चा करेंगे कि भाई सुबह जो लोग आए थे मीटिंग में, सबने 2-2 ज्वाइनिंग लगाया है, और जो सुबह नहीं आते उन्होंने नहीं लगाया। तो ये आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होगा और आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। तो शाम को सभी लोग कम से कम 2-2 ज्वाइनिंग लगा के मिलते हैं रात को 9 बजे की मीटिंग में। आज के लिए सिर्फ इतना, इस मीटिंग को क्लोज करते हैं, बहुत लंबी चली गई। तो थैंक यू सो मच गाइज, आप सुबह सुबह उठ के आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आज इस मीटिंग को यही क्लोज करते हैं, मिलते हैं रात के 9 बजे। और उसका मीटिंग लिंक आप लोगों सभी लोगों के पास है। तो थैंक यू सो मच गाइज। और आप लोग अपने फीडबैक चाहें तो अपने ग्रुपों में भेजिएगा, ताकि आपके लोगों को समझ में आए कि वो लोग क्या मिस कर रहे हैं, अगर कोई नहीं आ रहा है तो। और अभी वीडियो में अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब पे, लास्ट वाले कुछ हिस्से काट दूंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है। सो और अपनी टीम में जो लोग भी इस मीटिंग में ज्वाइन नहीं है, जो लोग आए हैं उनको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, और अगर चाहें तो देख भी सकते हैं। लेकिन जो लोग नहीं आए हैं उनको पूरा वीडियो जरूर भेजिएगा ताकि उनको भी बेनिफिट मिल पाए। तो थैंक यू सो मच गाइस, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मिलते हैं शाम को कुछ नए अचीवमेंट्स के साथ। अभी के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल गाइस, आप सभी लोगों ने बहुत ही सहयोग किया। तो आज इस मीटिंग को यहीं पे क्लोज करते हैं, रात को 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।